जिसका भाव बढ़ जाए उसको त्याग दो, चाहे वो कोई सामान हो या इंसान, औकात में आ जाएगा। जी हां दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 14 अप्रैल 2026 को मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो सूर्य का यह गोचर तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? तुला राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे? कैसी स्थितियों का निर्माण होगा? इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपके जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों, इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्य देव के बारे में, फिर उसके बाद उनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस संसार को रोशनी और ऊर्जा प्रदान करने वाले सूर्यदेव ही माने गए हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। ये हमारे जीवन में आत्मविश्वास, प्रतिभा, नेतृत्व, प्रतिष्ठा, पिता, शासन और जीवन शक्ति के प्रतीक हैं। जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि प्रकृति, मौसम और सामाजिक व्यवस्था पर भी पड़ता है। सूर्य की स्थिति के आधार पर प्रकृति में, मौसम में बदलाव आते हैं और सामाजिक व्यवस्था पर भी इसका असर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं इसके साथ इस प्रकार से मेष राशि में जो ये सूर्य का गोचर हो रहा है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खगोलीय घटना होगी। दोस्तों, सोमवार का दिन 14 अप्रैल सुबह 9:09 पर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इस विशेष क्षण में सूर्य अपने मित्र मंगल के स्वामित्व वाली राशि मेष राशि में जाएंगे और मेष राशि अग्नि तत्व से युक्त है। सूर्य इस राशि में उच्च के हो जाते हैं, यानी अग्नि तत्व ग्रह सूर्य अग्नि तत्व राशि मेष में जब प्रवेश करेंगे तो ऊर्जा में कई गुना वृद्धि होगी। और यही कारण है दोस्तों कि इस गोचर में आत्मविश्वास, साहस, नई शुरुआत और तीव्र प्रगति के काफी अच्छे संयोग बनते हैं। वहीं इसके साथ ये जो गोचर है, जीवन में मेष राशि में सूर्य का गोचर करना जीवन में सुख, प्रगति के संकेत देता है। इस अवधि में आत्मविश्वास बढ़ाने, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करने और नए कार्यों को शुरू करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि यह सकारात्मक गोचर तुला राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम लेकर आने वाला है, कैसी स्थितियां, परिस्थिति आपके जीवन में निर्मित होगी। तो देखिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए
सूर्य आपकी कुंडली में 11वें भाव के स्वामी हैं और मेष राशि में गोचर करने के फलस्वरूप इस दौरान आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। 7वां भाव जीवन साथी, काम वासना, विवाह, साझेदारी, दैनिक व्यवसाय, ज्ञानेंद्रियां, प्रत्यक्ष शत्रु का भाव होता है। यहां पर सूर्यदेव काफी ज्यादा मजबूत बली अवस्था में प्रभावशाली होकर गोचर करने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों, इस भाव में सूर्य का गोचर यह संकेत देता है कि कुछ मामलों में, विशेषकर विवाह और साझेदारी से संबंधित मामलों में सतर्क रहना चाहिए। इस समय आपके वैवाहिक जीवन में तनाव और मतभेद बढ़ सकता है। आपको अपने जीवन साथी के स्वभाव में अचानक बदलाव महसूस होगा। अहम के टकराव की भावना का निर्माण होगा। आप देखेंगे कि आपका पार्टनर अचानक विक्षिप्त हो गया है। छोटी छोटी बातों को लेकर उल जलूल बातें करना, आपके ऊपर हावी होना, इस प्रकार की चीजों का निर्माण होगा। यहां पर आपको विवेकपूर्वक निर्णय लेना चाहिए। अपने पार्टनर को आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। बेफिजूल के क्रोध से आपको बचना चाहिए और हर जगह पर हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। तो इस समय अवधि में आप उत्तम परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। अपने वैवाहिक जीवन में, अपने रिश्तों में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। यह समय आपको रिश्तों में धैर्य और समझदारी के महत्व को सिखाता है। इस समय अवधि में आपको धैर्य के साथ काम लेना है और समझदारी के साथ काम लेना है, आपके लिए बेहतर रहेगा। संयम ना बरतने पर छोटी छोटी बातें भी बड़ा रूप ले सकती हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है शांत रहें और संवाद बनाए रखें। देखिए क्या कई बार क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इंसान बातचीत बंद कर, रिश्तों में यह अक्सर देखने को मिलता है कि किसी भी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बातचीत समाप्त हो जाती है, बंद हो जाती है। और जिसका प्रभाव यह होता है कि आगे आने वाली समयावधि में फिर छोटी सी बात है, बातचीत ना होने की वजह से वो दूरी जो है बड़े दरार का कारण बन जाती है और रिश्ते टूट जाते हैं। तो यहां पर दोस्तों धैर्य रखें, शांत रहें, आप ज्यादा क्रोध आदि ना करें, लेकिन बातचीत प्रारंभ किए रहें, आप अपना बातचीत जारी रखें। तो इससे आपके रिश्तों में मधुरता देखने को मिलेगी, आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा, बेहतर परिणाम आप प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि दोस्तों निजी जीवन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, लेकिन व्यापार, करियर के क्षेत्र में यह गोचर अत्यंत शुभ होगा। और दोस्तों सबसे पहले हमने निजी जीवन की बात क्यों करी? क्योंकि यदि आपका निजी जीवन अच्छा रहेगा, अगर आप संयम बनाकर अच्छे से समझदारी बनाकर चलेंगे, तो अन्य क्षेत्रों में, करियर में, अपने कार्य व्यवसाय में बेहतरीन परिणाम आप अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, घर परिवार में अगर परेशानी चल रही है तो बाहर मन नहीं लगता कार्य करने के लिए। इसलिए सर्वप्रथम हमने आपको घर परिवार को कैसे मैनेज करना है इसकी जानकारी दी। अब बात करते हैं करियर के क्षेत्र में। देखिए बिजनेस व्यापार के मामले में देखा जाए, नौकरी की स्थिति को देखा जाए, यह समय काफी ज्यादा अत्यंत शुभ रहेगा, अच्छा प्रभावशाली इस मामले में आपके लिए साबित होगा। करियर के क्षेत्र से जो लोग नौकरी करते हैं, आपके नौकरी के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। बिजनेस और व्यापार से जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय अप्रत्याशित सफलता लेकर आएगा। आपके प्रयास रंग लाएंगे। आप अपने व्यवसाय में, अपने व्यवसायों को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, अपने व्यवसाय में विस्तार कर पाएंगे। जी हां तुला राशि वाले जातकों, आप अपने एक कार्य, अपने मुख्य कार्य के साथ साथ अन्य स्रोतों से भी धन अर्जित करने का प्रयास करेंगे और इसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि आपको अपने बड़े भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। वैवाहिक सुख की आपको प्राप्ति होगी, पारिवारिक सुख की आपको प्राप्ति होगी। इस समय अवधि में आपके लिए बेहद लाभकारी समय सिद्ध होगा। नौकरी पेशा जातक अपने जीवन में पदोन्नति या फिर आपके जिम्मेदारियों में वृद्धि होने की प्रबल संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अनुकूल स्थिति रहेगी, सैलरी में भी इजाफा होगा। वहीं इसके साथ स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो आमतौर पर अच्छा रहेगा, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं कभी कभी आपको परेशान कर सकती हैं। क्योंकि आगे आने वाली एक महीने की समयावधि के लिए हम बात कर रहे हैं, 14 अप्रैल से 14 मई तक ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो आगे आने वाली समयावधि में आपको थोड़ा सा सावधान और सतर्क जरूर रहना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर खान पान का उचित ध्यान रखें, काफी ज्यादा अच्छा रहेगा।
आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय तुला राशि वाले जातकों को मजबूत रहेगा। धन आगमन के, धन कमाने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। आय को लेकर अधिक स्रोत विकसित करें। धन कमाने के लिए, आमदनी के लिए आप एक ही कार्य पर, एक ही जगह पर ना टिके रहें, और भी कार्य को आपको करना चाहिए। अगर पार्ट टाइम आप समय मिलता है तो एक के साथ साथ कुछ अन्य कार्यों को भी प्रारंभ करें, आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। आमदनी के अच्छे अवसर आपके जीवन में बनेंगे। वही इसके साथ साथ यदि आप ऐसा करते हैं तो ये भविष्य में आपको काफी अच्छा लाभ पहुंचाएगा। सामाजिक दायरा भी आपका तेजी से बढ़ेगा। देखिए, आमदनी बढ़ते ही जीवन में परिवर्तन प्रारंभ, लोग सम्मान देना शुरू करते हैं, सामाजिक लोगों से आपका जुड़ाव होना प्रारंभ हो जाएगा। और इसमें आपको दोस्तों सतर्क भी रहने की आवश्यकता है कि अत्यधिक, देखिए क्या होता है कि जहां पर ज्यादा मिठास हो जाती है वहां पर कीड़े लग जाते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते में उतनी ही गरिमा बनाकर चलें कि जितने में रिश्ता अच्छा चलता रहे। बहुत ज्यादा यदि आप जरूरत से ज्यादा लगाव या जरूरत से ज्यादा अपनापन रखेंगे तो सामने वाले को यह हजम ही नहीं होगा और फिर खराब हो सकता है मामला। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। अन्य क्षेत्रों में आप बेहतरीन परिणामों को प्राप्त कर रहे हैं और वीडियो के शुरू में जो हमने आपको बताई है उस मामले में भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात करें, सूर्य का यह गोचर तुला राशि वाले जातकों के लिए कई मायनों में बेहतरीन है और आपको अच्छी सफलता और उन्नति प्रदान करेगा। आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता अर्जित करते हुए नजर आएंगे। सरकारी क्षेत्र से विशेष लाभ की संभावना इस समयावधि में बन सकती है। वहीं इसी के साथ अब हम आपके लिए अगर धार्मिक उपायों की बात करें तो दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों इस गोचर के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए, भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर लाल फूलों वाले पौधों और पेड़ों को पानी देने का प्रयास करें। यह आपके लिए अत्यंत शुभ है। यदि घर के आसपास आप कोई फलदार मीठा वृक्ष लगाते हैं, यानी मीठे फल का वृक्ष, तो वो आपके लिए अत्यंत शुभता देगा और इसके साथ साथ वैवाहिक जीवन में संतुलन को भी यह बनाए रखेगा। वहीं इसी के साथ हम आपको बता दें, पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद ले भगवान सूर्यदेव को एक लोटा जल अर्पित करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके जीवन में अच्छी खासी तरक्की होगी। भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में प्रगति को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। और इसी के साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और सहयोग प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। यदि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।